Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में साइबर सिक्योरिटी कैसे वर्क करता है वो भी हम लोगों ने देखा था. तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. ऑल्सो मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो. इस वीडियो में हम लोग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे. आपको साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अगर जाना है तो उससे पहले आपको इस बेसिक टर्मिनोलॉजी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है प्रोटोकॉल्स का, कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स का. ये प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं? बेसिकली ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग सब गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, राइट? तो हम लोग सपोज उसमें एक वेबसाइट खोले जिसमें पिक्चर्स, टेक्स्ट हैं, वीडियोज़ हैं, ये सब कुछ, या इन्फॉर्मेशन है कोई भी. इन सब के पीछे ना प्रोटोकॉल्स रन होते हैं जो कि इंश्योर करता है कि हमें सारा ये जो इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट, फोटोज़, वीडियोज़ है, ये हमें दिखे, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिले. साथ में ये प्रोटोकॉल्स ये भी मैनेज करते हैं कि कौन सा इन्फॉर्मेशन कब डिस्प्ले होना है या फिर ये इन्फॉर्मेशन कब एंड होना है. बेसिकली ये कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स के बीच ना कन्वर्सेशन चलता रहता है. ये होता है कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स का मतलब. हमारे पास बहुत सारे टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो हम लोग सारे प्रोटोकॉल्स का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करेंगे. सबसे पहले आता है HTTP. ये तो सबको पता होगा, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बेसिकली ये मेन प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का. जब भी हम लोग कोई शॉपिंग वेबसाइट खोलते हैं या फिर गेम्स का वेबसाइट खोलते हैं या कोई भी वेबसाइट चलाते हैं तो पीछे बैकग्राउंड में HTTP चल रहा होता है. नाउ अब आता है HTTPS. HTTPS कुछ नहीं है, बेसिकली ये सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP है. HTTPS वेबसाइट जितने भी होते हैं, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट आती है वो सिक्योर्ड या प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम द हैकर्स. अगर कोई ब्राउज़र या वेबसाइट खोलने पर आपको दिखता है कि योर कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर ऐसे लिख के ऊपर में आता है तो समझ लेना कि ये एक HTTP साइट है. अब दूसरे प्रोटोकॉल्स को समझ लेते हैं, लाइक FTP एंड SFTP. FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जो भी फाइल्स जो वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है ये वो मैनेज करता है. जब भी हम लोग कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर अपलोड करते हैं तो तब पीछे बैकग्राउंड में FTP चल रहा होता है. सिमिलरली SFTP मतलब सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो ये ज़्यादा सिक्योर होता है FTP से. इंक्रिप्शन होता है इसमें एंड प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम एनी हैकर्स और द क्रिमिनल्स. Now another protocol is IMAP मतलब इंटरनेट एक्सेस मैसेज प्रोटोकॉल. ये हैंडल करता है हाउ ऑनलाइन मैसेजेस आर सेंट एंड रिसीव्ड. हम लोग जब भी ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो बैकग्राउंड में IMAP चल रहा होता है. Now another protocol is SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये हैंडल करता है हाउ ईमेल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड. Now another important protocol is TCP or IP protocol. TCP means Transmission Control Protocol. Suppose for example आपको कोई एक बड़ा मैसेज या बड़ा फाइल ट्रांसफ़र करना है तो एक बार में भेजना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो TCP बेसिकली क्या करता है, मैसेज या फिर फाइल को स्मॉलर पैकेट्स में तोड़ता है, मतलब ब्रेक करता है स्मॉलर पैकेट्स में, फिर सेंड करता है ताकि सारे जो फाइल्स हैं, सारे मैसेजेस हैं वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए. तो अब यहाँ पे IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या रोल है? तो TCP हमारे डेटा को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देता है. नाउ IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल ये एश्योर करता है कि ये सारे जो पैकेट्स जो हम लोग डेटा को स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड किए ये सारे सही जगह पे पहुँच जाए, मतलब राइट डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए. फिर एट लास्ट फिर जितने भी सारे पैकेट्स होते हैं जब डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं तो TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन सारे पैकेट्स को ओरिजिनल फाइल में डाल देता है. तो ये होता है बेसिकली, दिस इज हाउ दिस TCP एंड IP प्रोटोकॉल वर्क्स. नाउ अब हम लोग साइबर सिक्योरिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिमांडिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, विच इज़ हैकिंग. हमारे पास दो टाइप ऑफ हैकिंग होती है. एक एथिकल हैकिंग होती है जिसको हम लोग वाइट हैट हैकर्स कहते हैं. सेकंड होती है ब्लैक हैट हैकर्स. फर्स्ट मतलब एथिकल हैकिंग. इसमें क्या होता है, हम लोग डेटा को हैक करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब डेटा में जो जो वीकनेस है या जो जो कमी है तो उसको हम लोग हटाते हैं हैक करके, या नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करते हैं. इसीलिए कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल्स हैकर
हैकर्स होते हैं, ताकि जितने भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रहे। जो भी वीकनेसेस है उसको ये वाइट हैट हैकर्स निकाले, जो भी कमी है, जो भी वीकनेसेस है उनको निकाले एंड देन उसको प्रोटेक्ट करे। तो ये काम होता है वाइट हैट हैकर्स का। सेकेंड आता है ब्लैक हैट हैकर्स। तो ये जो क्या करते हैं, ये हमारे डेटा को स्टील करने का ट्राई करते हैं। हमारा जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सपोज हमारे क्रेडिट कार्ड के पिन्स या जो भी हमारा फाइनेंशियल डेटा है, उसको या तो हार्म करने का ट्राई करेंगे या फिर चुराने का ट्राई करेंगे। तो बेसिकली ये हार्म करने के लिए ये जो होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। ये दो टाइप की हैकिंग होती है हमारे साइबर सिक्योरिटी। नाउ अब हम लोग देखेंगे हैकर्स कौन कौन से तरीके अपनाते हैं हैकिंग करने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट हम लोग जो कॉमन होते हैं जो हैकर्स यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है सोशल इंजीनियरिंग, और हैकर्स इस सोशल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे होते हैं। सो सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? तो इसमें हैकर्स क्या करते हैं, बिना किसी टेक्निकल एफर्ट के इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन लाते हैं। कैसे इंफॉर्मेशन? पासवर्ड्स या कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन जिससे वो हैक कर सके। सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है, तो ये हैकर उस एम्प्लॉय को कॉल करता है और बोलता है आपके अकाउंट या वेबसाइट में कुछ वीकनेस है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें आपका यूजर नेम या पासवर्ड या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या होता है, वो एम्प्लॉय उस इंफॉर्मेशन को हैकर्स को दे देता है। सो दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। मतलब टारगेट को, जिसको भी आपको हैक करना है, जिसके भी सिस्टम आपको हैक करना है, उसको डायरेक्ट कॉल करना और इन्फॉर्मेशन गैदर करना। सो दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। इसलिए हैकर्स सोशल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे होते हैं। ये सबसे पहला वे होता है। हम लोग देखेंगे हैकर्स कौन कौन से तरीके अपनाता है सिस्टम को हैक करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला आता है अटैक्स। तो अटैक्स में सबसे पहला टाइप आता है ब्रूट फोर्स अटैक का। सो इस अटैक में हैकर सारे P पॉसिबल की कॉम्बिनेशंस चेक करता है पासवर्ड या फिर पिन्स के। ये बेसिकली वो लोग ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के हेल्प से सारे टाइप के गेसेस करते हैं, बट ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज जो पासवर्ड जितना लंबा होगा उसको हैक करने में उतना ही टाइम लगेगा। नाउ अनदर टाइप ऑफ अटैक इज फिशिंग। इसमें अटैकर या क्रिमिनल अपना फेक आइडेंटिटी बताता है या प्रिटेंड करता है कि वो रिप्यूटेड आदमी है या रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से है, और फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेन करने का ट्राई करता है। फॉर एग्जाम्पल थ्रू ईमेल्स। इसमें अटैकर्स मेल में लिंक या अटैचमेंट भेजता है यूजर को, और अगर यूजर उस लिंक को क्लिक करता है तो मॉलवेयर इंस्टॉल हो जाता है और इस तरह से यूजर का सिस्टम हैक हो जाता है। नाउ अनदर टाइप ऑफ अटैक इज स्पूफिंग। इसमें हैकर ईमेल हेडर या फिर ईमेल एड्रेस को इस तरीके से दिखाता है कि लगे कि वो कोई एक्चुअल सोर्स से मैसेज या मेल आया है, और अगर उस मेल में कोई मॉलिशियस लिंक या अटैचमेंट होगा एंड यूजर उस लिंक या अटैचमेंट को खोलता है तो मॉलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और उसका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो ये कुछ टाइप ऑफ अटैक्स हैं जो हैकर्स यूज करते हैं। अनदर टाइप जिससे हैकर्स हमारा सिस्टम हैक करते हैं, तो इसमें आता है बॉट्स। इसमें अटैकर्स या हैकर्स हमारे अफेक्टेड सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एंटीवायरस डाल के रखना चाहिए और किसी भी लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। Now another type of attack is denial of service attack, मतलब DOS। इसमें यूजलेस ट्रैफिक सर्वर को भेजा जाता है। मतलब अटैकर सर्वर एंड नेटवर्क्स पर यूजलेस ट्रैफिक ला देते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेबसाइट एक्सेस नहीं होता या फिर स्लो हो जाता है। सो वन वे टू प्रिवेंट DOS इज हम लोग उस IP एड्रेस को ब्लॉक कर देते हैं। Now another type of attack is pings। इसमें अटैकर्स या हैकर्स यूजलेस ट्रैफिक लाने के लिए पिंग करते हैं वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल पिंग www.amazon.com या google.com। Now another type of attack is man in the middle attack। इसमें सपोज हमारे पास दो कंप्यूटर है C1 and C2, एंड इन दो कंप्यूटर के बीच जब डेटा ट्रांसफर होता है तो अटैकर्स या हैकर्स अपना पोजीशन इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में बना लेते हैं और उन दोनों के बीच का मैसेजेस पढ़ लेते हैं, तो इंटरसेप्ट या चेंज भी कर सकते हैं उस मैसेजेस को। तो ये होता है मैन इन द मिडल अटैक। Another type of attack is through SQL injections। इसमें अटैकर्स या हैकर्स ऐसे SQL कमांड्स रन करते हैं जिससे डेटाबेस स्टील कर सके या हार्म कर सके। तो इस केस में अटैकर्स डेटाबेस के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं। Now another type of attack is through malwares। इसमें आता है वायरसेस या वॉर्म्स जो कि हमारे कंप्यूटर्स या फिर नेटवर्क सिस्टम को अटैक करते हैं।
Another is trojans और adware and spyware. Adware जैसे कि वो unwanted banner advertisement देते हैं, like आप लोगों को ये messages आते होंगे like you have won 1 lakh 1 crore like that. So वो होता है adware. Now spyware is they spy on us. Basically वो monitor करते हैं किसी का कंप्यूटर या किसी के कंप्यूटर में झांकना, तो उसे कहते हैं spyware. So that's all for this video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग OWASP टॉप 10 के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में. साथ ही में हम लोग ये भी देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है, कौन कौन से पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखती है प्रोटेक्शन के लिए. सो वो सब भी हम लोग देखेंगे. So thanks everyone for watching this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Bye everyone.